3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सब अपनी आंखें बंद कर लें, एक लंबा गहरा सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। अभी तक भी कोई और नहीं आए, सब लोग भूल गए ज्वाइन करना। तो जितने लोग यहाँ पर हैं सबका इंट्रोडक्शन है। हमारी समधन जी भी यहाँ पर आई हुई है आज, रीता जी भी आई हुई है। पहले भी आती थी। हाँ पहले भी आती थी। नमस्कार बीच में कभी मीटिंग हो जाती है। ये सुनीता जी हैं, दिनेश गुप्ता जी, अरुणा अग्रवाल जी। चलिए आज हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय, 4th चैप्टर के 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो क्या अब तक हमने जाना कि ब्रह्म ज्ञान की यानी आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, वो ही आत्मन के बारे में समझा सकता है, बता सकता है। जैसे कि नागर जी बताते हैं कि 4th क्लास का स्टूडेंट 6th क्लास के बारे में नहीं बता सकता, उसका कोर्स नहीं समझा सकता। 8वीं का स्टूडेंट 12वीं का नहीं समझा सकता, पर 12वीं का स्टूडेंट 8वीं का, 4th का, 6th का सबका समझा सकता है। यस, तो जिसने हायर एजुकेशन ले ली हो, हायर ज्ञान ले लिया हो, वो ही समझा सकता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, सेल्फ क्या है। ओके, तो आज हम 11वें श्लोक से शुरू करते हैं। ये यथा माम उपपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। In English, howsoever men approach me, even so do I satisfy them. Men tread my path in all ways. O Parth, Atman is like petrol and the source of movement in all cars, but अच्छी और खराब ड्राइविंग के जिम्मेदार मानव स्वयं ही हैं। गॉड आत्मन डिसाइड नहीं करता कि कौन सी दिशा में कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है। सब प्राणियों की एक्टिविटी का आधार आत्मन है। सब वो ही आत्मन ही है। वो ही आंखों को दिखाता है, कानों को सुनवाता है, सारे सेंसेस ऑर्गन्स से काम करने की शक्ति देता है, माइंड को इमोशंस फील करने की शक्ति देता है, बुद्धि को नए नए आइडिया और थॉट्स देता है। सेल्फ सब कार्यों को चाहे अच्छे हो या बुरे सबका आधार है। बिना आत्मन के कोई एक्शन संभव नहीं। कोई सेंट हिमालय की गुफाओं में बैठकर आत्मन साक्षात्कार के लिए अपने तरीके से तप करता है,
कोई क्राइम करने के लिए तत्पर रहता है। सब अपने में स्थित सेल्फ को अपने अनुसार कार्य करवाते हैं और वो सेल्फ मेरिट और डीमेरिट नहीं देखती। और इस प्रकार सारे पाथ सेल्फ के पाथ ही हैं, चाहे अच्छे मार्ग हैं, चाहे गलत मार्ग हैं, चाहे सेंटली काम कर रहे हैं और चाहे पापी वाला काम कर रहे हैं, सारे पथ आत्मन के ही पथ। सेल्फ गॉड आपके चॉइस ऑफ एक्शन में इंटरफियर नहीं करता। जो आपने चॉइस किया कि मुझे ये करना है, उसमें सेल्फ इंटरफियर नहीं करता। आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट डिसाइड करता है, गॉड एंड आत्मन साक्षी रहते हैं। कई बार हमने सीरियल्स में भी देखा है कि भगवान बैठे सब देखते रहते हैं, इंटरफियर नहीं। आपके हर एक्शन में जो नासमझ जन है वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि उन्हें राइट पथ पर रखे। हम सब प्रेयर करते हैं, हे प्रभु, हम आपने जो हमें दिया, जो हमारी रक्षा करना, हमें सही मार्ग पर रखना, हमें भक्ति देना। हम सब ये प्रेयर करते हैं भगवान से। अगर गलत हो जाता है तो गॉड को ब्लेम करते हैं। सही ऐसा ही होता है। पहले तो हम सोचते हैं कि गॉड ने ही हमें गलत पथ पे डाला। गॉड ने नहीं डाला, गॉड ने गलत काम नहीं कराया, हमने स्वयं ने किया है। गॉड तो उसका आधार है, जैसे गाड़ी का पेट्रोल, काम करने की शक्ति वो दे रहा है। कौन सा काम किस तरीके से करना है, गलत करना है कि सही करना है, ये हमारा अपना डिसीजन है, हमारे माइंड और इंटेलेक्ट का डिसीजन है। कांक्षतः कर्मणा सिद्धिम इजंता इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। अर्थात जय गुरुदेव। लेट हो गए आज आप लोग। जय गुरुदेव। अभी आया बस। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। सकाम कर्म कौन से हैं? सकाम कर्म मकान, गाड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, कपड़ा, आना जाना, घूमना फिरना, पैसा, जॉब, बिजनेस, है ना, बेटा, पोता, पोती, उनका एडमिशन, ये और वो, जितने काम है, जितने सांसारिक काम है, सब इसकी इच्छा करते हैं और ये इच्छा उनकी शीघ्र पूरी भी हो जाती है। लेकिन इसके चक्कर में वो डिवाइन से, सेल्फ रियलाइजेशन से विमुख रहते हैं। सकाम कर्म शीघ्र प्राप्त भी हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा सा आपने प्लानिंग करी, तो आप घर भी बना लेते हैं, गाड़ी भी खरीद लेते हैं, है ना, ज्वेलरी भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इन इंग्लिश, they who long for success in action here sacrifice to the gods, for quickly indeed success is born of action in the human world. इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य अभी थोड़ा सा अपना वॉल्यूम रेज करेंगी क्या? ये तो कंप्यूटर का वॉल्यूम इतना ही है, इसमें तो वॉल्यूम पूरा है मेरा ख्याल। देखती हूँ मैं, अगर हो सकता होगा तो। कम लग रहा है आपको? इतना ही है सुनीता जी, इसमें वॉल्यूम का तो कहीं बढ़ाने का नहीं है। ओके सुनीता जी स्पीकर लगा लें। मैं सुनीता जी स्पीकर लगा लें। स्पीकर सुनीता जी आप स्पीकर लगा सुनीता जी, ठीक है। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक सुख साधन प्राप्त करना चाहता है। मैं थोड़ा पास कर लूं। और जो ये भौतिक संसार की सफलता भी चाहते हैं, उन्हें भी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु तपस करना होता है। वो अपनी डिवाइन सेल्फ को छोड़कर मटेरियल वर्ल्ड के सुख साधनों को प्राप्त करने का फोकस करते हैं। जो लोग भौतिक साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिवाइन सेल्फ को छोड़कर, आत्म साक्षात्कार को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर
संसार की भौतिक चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्हें तपस तो करना वो पड़ता है। दूसरे देवताओं की पूजा याचना करते हैं। वो मुझे, कृष्ण जी कहते हैं वो मुझे नहीं भजते, वो दूसरे देवताओं की, इंद्र हुआ, मतलब और कोई देवता जितने भी हैं फल देने वाले, उनको भजते हैं। यस, अभी उसके वो बारे मुझे में नहीं बता भजते, रहे वो हैं, सांसारिकता की। हाँ, अभी उसी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, हमारे पूर्वजों ने ये बात नोटिस की कि सब एक्सट्रोवर्ट नेचर के व्यक्ति हैं और उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड की संपन्नता के पीछे दौड़ने वालों के लिए माँ लक्ष्मी नामकरण कर धन प्राप्ति की दौड़ को भी दिव्यता प्रदान कर दी। तो ऐसा नहीं है, भगवान एक ही हैं, नारायण एक ही हैं, परंतु जो भौतिक सुख साधन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगाते हैं, तो उन्होंने उसको भी दिव्यता प्रदान कर दी, उनको भी माँ लक्ष्मी बना दी, माँ सरस्वती बना दिया, ताकि वो उनके दिमाग में रहे सारी दौड़, सारे राह जा रही है नारायण को ही। सब जैसे हमारे यहाँ हम अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग हम मिनिस्टर बना देते हैं, होम मिनिस्टर बना दिए और इस तरीके से बना देते हैं ना, सब लोगों का एक कमेटी बन जाती है, ऐसे ही है सब। लेकिन जो ऑन दी होल जो नारायण है वो सर्वोपरि। और सरस्वती इस प्रकार कितने भी काम में बिजी हो तो भी माँ लक्ष्मी को याद करते रहते हैं। और जो व्यक्ति भौतिक वेल्थ के पीछे भाग रहा है वो भी अपने सब ट्रांजैक्शंस में माँ लक्ष्मी को याद करता रहता है। इस प्रकार अ टच ऑफ डिविनिटी इज लेंट टू हिज मटेरियल परस्यूट। जो उसे भौतिक चीजें प्राप्त करनी है उसके लिए भी एक दिव्यता का टच बना दिया गया है, दे दिया गया है। दूसरा शब्द श्लोक में आया है सेक्रीफाइस, मीन्स किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अपनी पर्सनल और सेल्फिश इंटरेस्ट को गोल प्राप्ति के लिए छोड़ना पड़ता है। आपने कोई काम का जिम्मा लिया कि आज मुझे इसे खत्म करना है, पूरा करना है, तो आपको खाना पीना और जरूरी दूसरे काम सब पीछे को करने पड़ जाते हैं और आप उसको प्राप्ति में लग जाते हैं। एक व्यापारी की सफलता प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ को भी, कंफर्ट को भी बिजनेस की सफलता के लिए छोड़ना पड़ता है। कभी खाना नहीं खाते, कभी टाइम बे टाइम हो जाते हैं। यही बात हर उस व्यक्ति के लिए सही उतरती है जो मटेरियल सक्सेस चाहते हैं। जिस्ट ये है, these material successes are not difficult to gain। कैसे ना कैसे हम गेन कर ही लेते हैं। For quickly indeed, success follows concerted effort। कुछ गलत लिखा गया, लगातार जो हम कर्म करते हैं उसके एफर्ट से हमें प्राप्त होती है। In saying this, the verse implies that compared to spiritual pursuit, all terrestrial pursuits meet with success easily। स्पिरिचुअल जो सक्सेस है उसके कंपैरिजन में भौतिक जो सक्सेस है, जो मटेरियल वर्ल्ड की सक्सेस है, वो बहुत आसान होती है, उसे प्राप्त करना आसान होता है तो उसमें भी तपस, पर इतना नहीं। चातुर मतलब वर्ण में भौतिक पास, भौतिक भौतिक पास प्राप्त करना आसान होता है बजाय स्पिरिचुअल के। यस, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भी तपस की आवश्यकता होती है, उसमें सबका मन लगा रहता है, उसको बहुत जल्द प्राप्त किया जा सकता है, कर लेते हैं, लेकिन किसकी कॉस्ट पे करते हैं? एट द इग्नोरेंस ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर से एकत्व के लिए। वो भूलकर हम भौतिक चीजें प्राप्त करने में लग जाते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विर्मागशः। इसमें देखती हूँ कुछ गलत सा लिखा गया स्पेलिंग। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां
विद्या कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों, उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। कृष्ण बोल रहे हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। जबकि ये चारों जो बनाए हैं, गुण धर्म के हिसाब से 4 वर्ग जो बनाए हैं, कृष्ण इसके सृष्टा हैं। लेकिन ये जान लो कि सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अकर्ता हूँ, अव्यय हूँ, मैं कुछ नहीं करता। साक्षी ये दिखता 4 रहता। वो है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यस, 4 वर्ण हैं ये। yes, the fourfold caste was created by me according to the differentiation of your guna। अब का ये होता है कि आपको सफाई का काम अच्छा लगता है तो वो सफाई कर्मी का श्रेणी बन गई उनकी। किन्हीं को जो है पंडिताई, पूजा पाठ और भगवान को मंदिर की जो धुलाई सफाई वो अच्छे लगते हैं तो वो ब्राह्मण बन गए। इनको व्यापार करना तो आपके गुण जैसे हैं, अपने नेचर के हिसाब से आपने शुरू शुरू में जब ये व्यवस्था हुई तो अपने नेचर के हिसाब से आपने वो कर्म चूज किए और आगे आगे चल के वो फिर बन गए कि ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है और ये वैश्य है और ये शूद्र है। किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। The fourfold caste was created by me according to the differentiation of guna, quality, and action. Though I am its author, know me to be the non-doer and immutable. मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखता रहता हूँ, चुप रहता हूँ। प्राचीन काल में सेजिस ने, साधुओं ने सारे व्यवहार को सिस्टमैटिक स्थापित करने के लिए गुणों के नेचर के आधार पर सबको 4 वर्गों में, वर्णों में बांटा। ब्राह्मण स्पिरिचुअल टीचर, एडवाइजर का काम परफॉर्म करते थे। क्षत्रियों को लीडरशिप और वेपन्स चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध करना और अपने देश की रक्षा के लिए, सोसाइटी की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। और वैश्य व्यापार कर सबको सब वस्तुएं उपलब्ध कराते थे और व्यापार करते थे। शूद्र किसी भी प्रकार के टैलेंट का अभाव था, अतः वह मजदूरी, मैनुअल वर्क करते थे। जो शूद्र होते थे उनके पास किसी टैलेंट की कमी रहती थी, तो उनके पास कोई टैलेंट ऐसा नहीं होता था कि वो ब्राह्मण वर्ण को अपना सके या व्यापार कर सके या कुछ इस तरह के काम कर सके। तो वो मजदूरी करते थे डे टू डे की। तो जैसे सफाई कर दी कहीं पर तो वो शूद्र की श्रेणी में आ गए। जो भी जॉब कर रहा है वो शूद्र ही कहलाते हैं। किसी को भी अपने मन के अनुसार अपना कर्म चुनने का अधिकार था। ये व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, अपितु नेचर या गुण के आधार पर स्थापित थी। आज भी तो डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है और इंजीनियर का बेटा जो है डॉक्टर बनना चाहता है ना। ब्राह्मण का बेटा जॉब करना चाहता है ना। तो अपने गुण के आधार पर जिसको जो रुचता है वो करना चाहते हैं। पर अब वर्ण व्यवस्था बना दी, उसी के हिसाब से अब दादा पोता की वो चल रही है कास्ट सिस्टम। अपितु नेचर और गुण के आधार पर स्थापित थी। इस डिवीजन में कोई भी रिजिडिटी नहीं थी। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ये अगर वैश्य है तो वैश्य ही रहेगा, ये दूसरे उसमें नहीं जा सकता। और ये नहीं था कि एक क्षत्रिय है तो ये वैश्य नहीं बन सकता। कोई कुछ भी कर सकता था अपने गुण के, अपने नेचर के हिसाब से। और ये व्यवस्था पूरे संसार में एग्जिस्ट करती थी, पूरे संसार में ऐसा ही था। कृष्णा इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये व्यवस्था को स्थापित उन्होंने ही किया था, परंतु फिर भी वो अकर्ता हैं। कर्म सब अपने नेचर के अनुसार करते हैं, तो भी वो कुछ नहीं करते। सब मनुष्य ही कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार कर्म कर रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। अर्थात
मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश से नहीं बंधा। Action do not tempt me, nor have I a desire for the fruit of action. He who knows me thus is not bound by actions. जो ये जान गया कृष्ण को, वो खुद भी बंधन मुक्त हो जाता है, वो भी बंधन के पाश से मुक्त हो जाता है। आत्मन सब कार्यों को सोर्स आधार है। जो जान गया वो भी बंधनों से मुक्त हो गया। जो जान गया तो और उसको अपने व्यवहार में ले आए तो बंधनों से मुक्त हो गया। आत्मन कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती। जो हमारे अंदर आत्मन है वो देखा जाए तो आप उसकी कोई ऐसी खास किसी चीज की इच्छा नहीं होती कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। कौन करता है? मन करता है, माइंड करता है, इंटेलेक्ट करता है, हमारा जो बुद्धि है या शरीर की जरूरतें करती है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आत्मन कुछ नहीं करता। आत्मन तो उसको हाथ बढ़ाने के, हाथ को छूने का, आगे बढ़ाने का, शक्ति देने का काम करेगा, आंखों को दिखाने का काम करेगा, कानों को सुनवाने का काम करेगा, जिह्वा को बोलने का काम कराएगा, शरीर को चलाने का काम कराता है, शक्ति देता है। आत्मन इज लाइक पेट्रोल, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और आत्मन कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता। आत्मन के कर्म फल जनरेट नहीं करते। आत्मन कोई कर्म नहीं करता तो उसके कर्म फल भी जनरेट नहीं करते, ना ही किसी भी प्रकार के कर्म फल उसे प्रभावित करते हैं। जब उसने कोई कर्म ही नहीं की आत्मन ने, तो उसे किसी प्रकार के कर्म फल प्रभावित भी नहीं करते। आत्मन सर्वव्यापी है, कुछ भी डिजायर नहीं करती। आत्मन कुछ भी डिजायर नहीं करती और कुछ भी से प्रभावित नहीं होती। मुझे एक बहुत अच्छी सी बात याद आ रही है कि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, जब हम प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो एक सेंटेंस मैं उसके सुदर्शन क्रिया के बाद बोला करती हूँ, यू आर कनेक्टेड विद योर सेल्फ एट दिस मोमेंट। आप उस समय, आपके सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, आप बिल्कुल ऐसी मन स्थिति में होते हैं जैसे शून्य में हो, और उस समय आप सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल नेचुरल वाली पोजीशन में। तो उस समय, जिस समय आपके ये टॉक्सिन्स नहीं होते, आपके चारों तरफ भौतिक सांसारिक चीजों की ना इच्छाएं होती है, ना भय होता है, ना क्रोध होता है, कोई इमोशंस नहीं होते हैं, यू आर कनेक्टेड विद द सेल्फ। और उस समय आप कोई विश करो तो अंदर से आपको उस विश का जवाब मिलता है। आपको बाकायदा रिफ्लेक्शंस होते हैं। ये नहीं है कि वो बोल रही है या कुछ कर रही है आत्मन, वो आत्म साक्षात्कार दर्पण तुल्य आपको दिखाता है क्या सही है क्या गलत है। आपकी कॉन्शियस पर आ जाता है कि वेदर आई एम रॉन्ग और आई एम राइट। जो मैंने कोई कर्म किया, मैंने ठीक किया कि नहीं किया। ये आत्म साक्षात्कार, ये आत्मन का दर्पण है जो कॉन्शियस आपको दिखाती रहती है हर समय। तो जो आत्मन को जान लेते हैं वो साक्षी भाव से जो भी घट रहा होता है उसे विटनेस के जैसे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो देखते ही हैं, उसमें एडिट तो कुछ कर नहीं सकते, बाद में डिस्कस कर सकते हैं भले ही, लेकिन देख ही सकते हैं साक्षी भाव से। जो पहले दिन का जो आपको पंचकोश अध्ययन कराया जाता है, उसमें कहा जाता है साक्षी भाव से अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, जो भी हो रहा है शरीर में, मन में, उसको देखो। तो दिस इज ऑल आप आत्मन की आंखों से देख रहे होते हैं, दर्पण में देख रहे होते हैं। तो जो आत्मन को जान लेते हैं वे साक्षी भाव से जो भी घट रहा होता है उसे विटनेस के जैसे देखते रहते हैं। वो किन्हीं डिजायर के कारण कोई एक्शन नहीं करते और अपने जीवन की घटनाओं को भी साक्षी भाव से देखते रहते हैं। तो जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आप जीवन की घटनाओं को भी ऐसे ही देखते रहते हैं साक्षी भाव से, जैसे फिल्म देखते रहते हैं। आपके साथ अच्छा घट रहा है तो भी आप देख रहे हो, गलत घट रहा है तो भी देख रहे हो, साक्षी भाव से देख रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग,
कर नहीं रहे हो कुछ। जो घटनाएं तो अपने आप से आती है ना, प्रॉब्लम्स तो अपने आप से आते हैं, हमारे सोचने समझने से थोड़ी आती हैं, है कि नहीं। सेल्फ को जानने वाला एक एक्टर के जैसे इस संसार में व्यवहार करता है। उसे पता होता है कि सत्य क्या है और व्यवहार क्या है। तो जैसे हम गुरुजी ने बताया कि जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आते समय आप दिखावटी गुस्सा करो, जैसे कि बच्चे को डांटते हो गुस्से में, कि आप बच्चे को सच्ची में मारने नहीं दौड़ पड़ते, मारते भी हो जोर से दिखाओगे और धीरे से लगाओगे, दैट इज यू आर एक्टिंग, आप एक्ट कर रहे हो। ऐसे ही संसार में सब कुछ जानते हो कि सत्य क्या है, आप एक्ट करो, यू आर लाइक ए एक्टर। वो सबसे डिटैच रहता है, उसे स्टेज के किसी भी कैरेक्टर से अटैचमेंट नहीं होता। तो क्या है, एक्टर तो डिटैच रहता है सबसे, उसे तो जो रोल दिया गया है उस रोल के अकॉर्डिंग टू वो एक्टिंग करता है, सबसे डिटैच रहता है। कोई मेरे ये मेरी माता बैठी है या मेरी बहन बैठी है या कुछ, उससे उसे कोई मतलब नहीं। जो नया रोल उसे मिला है उसमें इन्वॉल्व होके वो एक्टिंग करता है। इस प्रकार वह संसार में रहते हुए भी बंधन मुक्त अवस्था में रहता है, यानी कैरेक्टर से अटैचमेंट नहीं होता उसको। फिर जो उसने एक्टिंग का कैरेक्टर लिया, वो बेटा बना या पिता बना या जो भी बना, तो उससे उसे अटैचमेंट उससे भी नहीं रहता। और ये थोड़ी है कि वहां से एक्टिंग करने के बाद वो उससे कनेक्टेड रहता है कि मैं वही हूँ, भिखारी हूँ या राजा हूँ, उससे डिटैच रहता है। क्लियर, चले आगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये 15वां पढ़ा ना आपने? हाँ, 15। तो क्या है, प्राचीन काल में आप देखो राजे महाराजे कितने ज्ञान में होते थे। राजा जनक को हम जानते हैं, राजा दशरथ को हम जानते हैं, और भी बहुत सारे हमारे राजा लोग बहुत कुछ जानते थे और बड़ा मोरालिटी के साथ वो अपना जीवन जीते थे, अपने राज्य को चलाते थे। तो उनके पद चिन्हों पर कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से कि उनको देखो, प्राचीन काल के समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। Having known this, action was performed even by the ancient seekers of liberation. Therefore, you also perform action as the ancients did in olden days. जो पुराने समय में पुराने लोगों ने किया, रास्ता फॉलो किया, कैसे करना चाहिए, कैसे ईश्वर प्राप्ति होगी, कैसे कर्तव्य पालन करना चाहिए, हे अर्जुन तुम उसी रास्ते को फॉलो करो। पहले बताया जा चुका है कि सेल्फ का एक्शन का एक सूक्ष्म संबंध है। जो हम एक्शन करते हैं वो सारा एक्शन का जिम्मेदार सेल्फ की जो आधार है उसी की वजह से होता है। इनका सूक्ष्म संबंध है। पुराने मुक्तात्माओं को और ईश्वर को जानने वालों ने यह बात समझ ली थी, पुराने लोगों ने यह बात समझ ली थी। सेल्फ सर्वव्यापी और सुप्रीम है और सब एक्शंस का आधार है, परंतु सेल्फ सब एक्शंस की जिम्मेदारी नहीं है। सेल्फ जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदार सेल्फ नहीं है। आधार सेल्फ है पर एक्शंस की जिम्मेदार सेल्फ नहीं है। सेल्फ की कोई भी डिजायर को परफॉर्म करने की कोई इच्छा नहीं होती। सेल्फ की ये इच्छा नहीं होती कि मैं जो है इस पहाड़ पर चढ़ जाऊं, मेरा नाम हो, मुझे ये प्राप्त हो जाए। सेल्फ की कोई इच्छा नहीं होती, आत्मन की कोई इच्छा नहीं होती। जो आपकी इच्छा होती है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसका आधार, उसको शक्ति प्रदान करना सेल्फ का काम।
सेल्फ को कुछ भी प्राप्त करने की और इस वर्ल्ड को एंजॉय करने का कार्य नहीं होता। ना वो इस वर्ल्ड को एंजॉय करता है, ना कुछ प्राप्त करने का काम करता है। इस प्रकार इस नॉलेज को जानकर आप अपने में स्थित होकर बिना किसी काम में इन्वॉल्व होकर एक एक्टर की तरह अपना रोल प्ले करो और डिटैच होकर करो, अपना कर्तव्य पालन करो। इस प्रकार तुम अपने अल्टीमेट स्थिति स्टेट को, मुक्तावस्था को प्राप्त करोगे। यानी सारा जिस्ट ये है कि अपने कर्म कर्तव्यों का पालन करो, डिटैच होकर करो। हम क्या करते हैं, जरा सी टेंशन आई नहीं, बेटी की प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, तो हम एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाई क्या होगा, चिंता में आ जाते हैं। और चिंता का मतलब क्या है कि हम इन्वॉल्व हो गए, अपने ऊपर ओढ़ ली हमने, वो सर पर रख लिया टेंशन। तो उस समय डिटैच होकर जो बेस्ट पॉसिबल काम आप कर सकते हो वो करो, उस सिचुएशन से निकलने के लिए। उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने से आप हेल्पलेस हो जाते हो, यू बिकम अ बॉडी ओनली। आप सेल्फ से दूर हो जाते, आप भाव में आ जाते। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अर्थात कर्म क्या है, ये बहुत ही सुंदर, जो अब हमारा 16th श्लोक है और 17th श्लोक है, ये हम एक साथ ही करेंगे दोनों को, मतलब दोनों का तकरीबन एक सा सही एक दूसरे से कनेक्टेड मीनिंग है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान है वो भी परेशान हो जाते हैं, और आज से पहले तक हम भी परेशान ही थे कि भाई कैसे डिफाइन करें। और अब यहाँ तक लिखने के बाद ये समझ में आया कि क्या वस्तु स्थिति है। अब आप भी ध्यान से सुने, फिर इसको डिस्कस करेंगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा विकर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ। अभी तो ये नहीं समझ में आता, कितनी कर्मा थ्योरी पढ़ ली, समझने की कोशिश कर ली कि कौन से कर्म का क्या फल मिलेगा, कौन सा शुभ कर्म है, कौन सा अशुभ कर्म है, यही सोच सोच के हम परेशान होते रहते है ना। अब आज कृष्णा बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे 16, 17, 18। ये 16 है, अभी 17वां अभी पढ़ूंगी। मतलब ये तीनों कर्म के बारे में, ये ना 14 तक 16 और 17 दोनों कर्म के बारे में श्लोक। हाँ, अभी तो बताया, ये कहा है उन्होंने खाली। अजी चले, कई कर्म, चले आगे। चलो। हाँ, अगला पढ़े तब पता लगेगा। In English, even the wise are deluded here as to what is action and what is inaction. I shall teach you action, knowing which you will be liberated from evil. तुम अशुभ से मुक्त हो जाओ। इस श्लोक में बताया है कि वाइज बुद्धिमान जन भी कर्म और अकर्म को समझने में भ्रामक स्थिति में हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब सेल्फ मटेरियल वस्तुओं के संपर्क में आती है तो कर्म होता है। जब आप ध्यान में बैठे होते हैं तो कर्म नहीं होता। जब आप ईश्वर से पूजा कर रहे होते हो, पाठ कर रहे होते हो, तो कर्म नहीं होता। जब आप गहरी निद्रा में सोए होते हो तो कर्म नहीं होता। कब होता है? जब मटेरियल वर्ल्ड की इच्छाओं से कनेक्ट होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो कर्म होता है, मुझे ये चाहिए। और जब वो चाहिए, वो डिजायर उत्पन्न हुई, तो फिर उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। और इस प्रकार इग्नोरेंस में किए गए कार्य, वासना डिजायर के कारण मेंटल एजिटेशन, जब आपर कर्म की प्रकृति जान लोग तो डिजायर एंड एजिटेशन से मुक्त हो जाओगे। और जब हम वो कर्म करते हैं, चाहे वो इग्नोरेंस में किए जाएं और चाहे जानबूझकर किए जाएं, तो उसके कारण मेंटल एजिटेशन होता है। क्यों होता है? अगर हमें वो प्राप्त हो गया जो हमने चाहा, मटेरियल जो हमने चीज चाही, जिसके लिए कर्म किया,
अगर प्राप्त हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी की वजह से फियर आ जाता है, और अगर प्राप्त नहीं हुआ तो गुस्सा आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और वो डिजायर बीच में आ गई, आपकी फ्रस्ट्रेशन बीच में आ गई, और आपकी फियर बीच में आ गई। तो उन्होंने क्या कहा, ईश्वर और आपके मध्य ये तीन चीजें भौतिकतावाद की आ गई, बिकॉज ऑफ संसार की मटेरियल की इच्छा, संसाधनों की इच्छा की वजह से। कर्म और अकर्म अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक मीनिंग रखते हैं। देखने में तो कर्म और अकर्म मीनिंग है कि भाई कर्म किया तो यानी हमने कुछ एक्शन किया, और अकर्म मीन्स तो कोई एक्शन नहीं किया, पर इस शाब्दिक मीनिंग से अधिक इनका मीनिंग है। कर्मा के अंतर्गत इच्छा द्वारा किए जाने वाले कर्म आते हैं जो वासना को उदय करते हैं। जब अच्छी डिजायर तो अच्छी वासना उत्पन्न होती है, और जब बैड डिजायर तो बैड वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार कर्म का यहाँ मतलब सब प्रकार के कर्म वासना उत्पन्न करते, वासना जरूर उत्पन्न होगी कर्म से। मानव सब प्रकार के कर्म वासना उत्पन्न करते हैं, और अकर्मा मीन सभी इच्छा विहीन कर्म जो डिजायर फ्री एक्शंस, एवोल्यूशनरी। अकर्मा एवोल्यूशनरी कर्म जो अपने को इवॉल्व करने के लिए कर्म करते हैं, वो अकर्मा में शामिल होते हैं। बड़े गोल हायर कॉज के लिए इनसे वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। तभी तो बार बार कहा जाता है कि मंदिर भी जा रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, सुदर्शन क्रिया भी कर रहे हो, तो भी मांगने बैठ जाते हैं। क्या मांगने बैठ जाते हैं? हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, मार्गदर्शन करना, हमारी रक्षा करना, भक्ति देना, ये भी मांगने, ये भी हमारी इच्छाएं बीच में आ जाती है। पर फिर भी ये एवोल्यूशनरी कर्म है, ये बुरे नहीं है, ये अच्छी माने जाते हैं। एवोल्यूशनरी बड़े गोल की हायर कॉज के लिए इनसे वासनाएं उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इस प्रकार आपकी एग्जिस्टिंग वासनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं या छूट जाती है, और आपकी पर्सनैलिटी में दिव्यता आ जाती है। जैसे ही आपकी ये चीजें छुटती हैं, जैसे नागर साहब बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ही कलर टेलीविजन आया, ब्लैक एंड टेलीविजन छूट गया। जैसे ही गैस आई, उसकी नॉलेज आपको आई, आप गैस ले आए, तो चूल्हा छूट गया। जैसे ही हमने आर्ट ऑफ लिविंग किया और सुदर्शन क्रिया करने शुरू करी, तो ताश छूट गया। अच्छा ही नहीं लगता, छोड़ा नहीं संकल्प लेकर, रजिस्ट नहीं किया, छूट गया। ओह क्या टाइम वेस्ट, छोड़ो, छूट गया। तो जब आप एवोल्यूशन की राह पर चलते हैं, जब हायर कॉज या हायर गोल ले लेते हैं, तो निम्न स्तर की जो छोटी 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 जो वासनाएं होती है ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती। आज कोई आपसे कहे कि चलो वहां पर फिल्म देखने चलो, तो आप कहोगे क्या रखा है, कुछ नहीं, हमें नहीं जाना। मैं तो यही कहती हूँ, आती रहती है सुबह से शाम तक, मेरा टेलीविजन ऑन नहीं होता, बस शाम को गणेश जी देखती हूँ, और एक अहिल्या सीरियल आने लगा है उसके साथ साथ ही, है ना, साईं बाबा, और वो देखती हूँ। बाकी पूरा दिन मुझे ये भी नहीं पता दूसरा चैनल पे में क्या आ रहा है ना। तो क्या है, ऑटोमेटिकली वो इच्छा आपकी छूट गई, क्या उसके बिना अच्छा ज्यादा लगता है, आपके पास समय है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। इस प्रकार कर्म के अंतर्गत एवोल्यूशनरी और डिवोल्यूशनरी सभी प्रकार के कर्मा आते हैं, चाहे आपने एवोल्यूशन के लिए कर्मा किया हो या डी एवोल्यूशन के लिए किया। जबकि अकर्मा मीन साक्षी भाव से दोनों प्रकार के कर्मों को सपोर्ट करना है। अकर्मा के बारे में अभी आगे और बताएंगे। अकर्मा वो कर्मा है जो ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो आप करते हो, उसमें कोई कर्म नहीं होता हाथों के शरीर के द्वारा, उस कर्म को अकर्मा कहा गया है। जो आत्मन के द्वारा होता है, जो सेल्फ के द्वारा होता है, दैट इज अकर्मा। अभी एक रह गया, इसमें दूसरे वाले श्लोक में आएगा शायद। कर्मणो यदि बोध्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये तो सभी ने बड़ा जाना है, कर्म की गति बड़ी गहन है, ये तो बार बार कहा जाता है।
कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये जाने कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन इंग्लिश, verily action should be known and forbidden action also should be known, and in action should be known the nature of action is impenetrable. कर्म की गति गहन है। कुछ कर्म आपको हाईएस्ट परफेक्शन पर ले जाते हैं और कुछ निम्न स्तर डिग्रेडेशन पर ले जाते हैं। एक मानव को ही अपना कर्म चूज करने की पावर है कि वो अपने को इवॉल्व करे, हाईएस्ट एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है या मॉरल डी एवोल्यूशन अवनति प्राप्त कर सकता है। मानव के अतिरिक्त और जो प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हें जो पथ प्राप्त है उसी पर चलना होता है। वो अपना पथ चेंज नहीं कर सकते। जो शेर अगर ये चाहे कि मैं मांस ना खाऊं, शिकार ना करूं, तो घास पर नहीं रह सकता। या गाय अगर ये चाहे कि मैं घास ना खाऊं, मांस उसको कोई खिला नहीं सकता। मानव के अतिरिक्त और जो प्राणी हैं, वन्य जीव, पशु पक्षी, उन्हें जो पथ प्राप्त है उसी पर चलना होता है। शेर को अपना जीवन जीने के लिए शिकार कर फ्लैश पर ही जीवन बिताना होता है और बहुत पशु पक्षियों को हर्ब्स, घास, फूलों पर अपना जीवन जीना होता है। वो अपने जीने के तरीकों को बदल नहीं सकते। उन्हें मृत्यु पर्यंत ऐसे ही जीना होता है। वासना पूर्व के एक्शंस का रिएक्शन है। जो भी हमारी इच्छाएं आज जागृत होती हैं, मन के अंदर इच्छाएं, वासनाएं आती हैं, वो वासनाएं याद है ना, जो हमने पहले एक दिन बताया था वेदांता में कि हम पूर्व जन्म की स्ट्रॉन्ग वासनाएं लेकर आए। कुछ हमारी संचित वासनाएं थी और कुछ हमारी प्रारब्ध कर्म वासनाएं थी। तो जो स्ट्रॉन्ग वासनाएं थी वो जब पूर्ण हो जाएंगी तब मृत्यु होगी। और जो संचित कर्मा वाली छोटी मोटी वासनाएं, मान लीजिए उन्होंने कहा था कि 100 वासनाएं आप लेकर आए हैं, 4 स्ट्रॉन्ग वासनाएं हैं और 96 आपकी संचित कर्मा है। तो क्या है कि संचित कर्मा को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी ज्ञान से, अपने संकल्प से, अपने तपस्या से। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वासनाएं हैं उनको घटा बढ़ा नहीं सकते, वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी। जो आज हम स्ट्रॉन्ग वासना बना लेते हैं किसी चीज की, वो हमें भोगनी ही पड़ेगी। वो हमारे नेक्स्ट बर्थ का आधार होगा। सबकी 4 ही रहती है या कम बढ़ती होती है? है भाभी, वो सबकी 4 ही रहती है या कम बढ़ती होती है स्ट्रॉन्ग वासनाएं? कम बढ़ती भी होती है, कम बढ़ती भी होती है। लेकिन जब आप एक वासना बनाते हो, स्ट्रॉन्ग वासना बनाई और फिर थोड़ी देर बाद आप रिलैक्स हो गए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। आपने कहा कॉफी चाहिए मुझे, भाई एक अपने नौकर को आवाज दी या अपनी वाइफ को या बहन को या बेटी को, किसी को भी, एक कॉफी बना ला। वो कॉफी बनाने लगी तो आपने फटाक से कह दिया, अच्छा कॉफी रहने दे, ऐसा कर चाय बना ला। वो चाय बनाने लगी, ठहर ठहर कोल्ड कॉफी बना ला। तो वो फिर क्या होती है, रिजल्टेंट आपको फल मिलते हैं। रिजल्टेंट सारी चीजें होती हैं, आपकी इच्छा से नहीं हो रही। वो स्ट्रॉन्ग वासना वाला ऐसा होता है व्यक्ति, जैसे मोदी का एग्जाम्पल है, तो उसकी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग वासना रही होगी कि मैं ये करूं देश के लिए, कि उसके जैसे लोगों को पृथ्वी पर आने के लिए, कृष्णा की, राजा राम की, दशरथ की, इन लोगों की, जो इनको आसानी से पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने में समय लगता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर पूरा क्रिएट करा जाता है उनके लिए, तब वो वासना पूर्ति हुई। तो क्या है, वासना पूर्व के एक्शंस का क्रिएशन है, जिसके कारण हमारा जन्म होता है। वासना ही कॉज एंड इफेक्ट है। एक्शन कर्म कॉज है और वासना इफेक्ट है। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है, जैसे ट्री से सीड, मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी। इस प्रकार वासना से विचार प्रोड्यूस होता है। जब आपके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होगी कि हम गीता का अध्ययन करें, है ना, जितने लोग भी हम कर रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं किसी के कहने से
या अपने मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा रही होगी कि हम गीता का अध्ययन करें, तो ये वासना रही होगी। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सामने आया, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी सामने आई, वी ऑल मेड अ ग्रुप, हमने उस ग्रुप को बना लिया एंड वी ऑल स्टार्टेड टू डिस्कस गीता। दिस इज वासना और इच्छा। वासना से इच्छा उत्पन्न हुई और इच्छा से कर्म उत्पन्न हो गया। देन वी स्टार्टेड। विचार से डिजायर और डिजायर से कर्म प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। थोड़ा थोड़ा हमने पिछली बार भी किया था, अब और डिटेल में करते हैं। 5 बज गए, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं, इस श्लोक को। है ना, हम डिस्कस सब ये पूरा ही कर लेना और अरे अच्छे ये से। बहुत, सुनीता जी, दिस इज, ये जिस्ट है पूरे उसका। कर्म मीन्स कर्तव्य कर्म, विकर्म मीन्स फॉरबिडन कर्म, और अकर्म मीन्स शाब्दिक अर्थ है नॉन एक्शन, और अकर्म रेफर्स टू सेल्फ विद इन। अकर्मा बॉडी में सेल्फ में रहता है, अकर्मा हमारी बॉडी में सेल्फ में रहता है, परंतु वो स्वयं इनएक्टिव रहता है। ये सेल्फ एक कैटलिस्ट के जैसे है जो केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। कैटलिस्ट एक तत्व है जो 2 केमिकल्स में रिएक्शन कराता है, परंतु स्वयं को अपरिवर्तित रखता है। इस प्रकार अकर्मा संपूर्ण विश्व को डायनेमिक एक्शन कराता है, परंतु स्वयं अकर्ता अकर्म करता है, कुछ नहीं करता। समझ आया? नहीं आया ना, तभी तो कह रहे हैं। जो अकर्मा है वो हमारे सेल्फ में, हमारी बॉडी में रहता है। डिवाइन सेल्फ अकर्मा है। अकर्मा आत्मा। हाँ, अकर्मा है, अकर्ता है, कुछ नहीं करता, लेकिन वो कैटलिस्ट के जैसे है। कैटलिस्ट क्या करता है कि 2 केमिकल्स का रिएक्शन प्रोड्यूस कराता है, और उसको, कैटलिस्ट को कुछ नहीं होता। उस तत्व को, कैटलिस्ट को कोई चेंज नहीं आता उसमें, और दोनों जो केमिकल है उनमें रिएक्शन हो जाता है। तो जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और विकर्म कर रहे हैं, निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, उनके दोनों के कर्म के तो आपको रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं, पर अकर्मा को कोई कर्म नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। जो हमारा आत्मन है, जो हमारे अंदर ईश्वर तुल्य जो अकर्मा है, वो ऐसे ही रहता है, जिसे ना कोई छू सकता, ना काट सकता, ना गला सकता, ना जला सकता, कुछ नहीं कर सकता कोई उसको। ये वो तत्व है। ठीक है, अभी तो एक पेज का और रह गया था, कोई बात नहीं, अगली बार करते हैं इसको, रिपीट भी करेंगे अगली बार। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं, चलिए। थोड़ा मुश्किल वाला है। हमने 17 तक किया ना? अरे इसमें अभी भी रह गया, इसका भी, कर्म का भी अभी रह गया एक पेज और। 17 तक किया ना हमने? 17 भी ना पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा ही रह गया। मतलब हमने 16 तक किया, ये माने हम। हाँ, अब बताएं इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म। अभी तो उन्होंने ये भी बताया कि कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य कर्म और एक नैमित्य कर्म। हाँ। नित्य कर्म वो जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, रोज करते हैं, रेगुलर करते हैं। खाना पीना, सोना, जॉब करना, व्यापार करना, पढ़ना पढ़ाना, आना जाना, जो हम रोज करते हैं। और नैमित्य कर्म वो जो कर्तव्य परायणता के लिए करते हैं, कभी कभी करते हैं, करने ही होते हैं, चाहे हमें अच्छे लगे या ना लगे। और नित्य कर्म वो जो हम अपने नेचर के हिसाब से करते हैं। जैसे आपकी नेचर है बिजनेस की, तो आपने अपना खाना पीना ये सब करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको जो पसंद का काम है। किसी को जो है जॉब करने की इच्छा रहती है, किसी को कंप्यूटर पे कुछ करने की इच्छा है, किसी को बुटीक चलाने की इच्छा है ना। कोई ज्ञान चर्चा में इंटरेस्टेड रहते हैं, कोई गीता अध्ययन में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो हम नित्य कर्म करते हैं, ये हम अपने गुण के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से करते हैं। और नैमित्य कर्म
चाहे हमें पसंद ना भी हो। बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, घर बनवाना है, पसंद भी नहीं है, जबरदस्ती भी करना पड़ रहा है, किसी की गमी में जाना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, किसी को देखने जाना है हॉस्पिटल में, किसी गरीब की मदद करनी है, चाहे आपको अच्छा भी ना लग रहा हो, तो भी कर्तव्य परायणता के लिए कभी कभी जो कर्म हम करते हैं, दोज आर कॉल्ड नैमित्य कर्म। कितना सुंदर है डेफिनेशन। अभी तक नित्य कर्म को हम समझ रहे थे खाना पीना सोना है, ये जो डेली का जो काम था ये हम नित्य कर्म में नहीं सोचते थे। क्यों भैया, ठीक कह रही हूँ ना? सही बात, सही है ना? ये अब इनके उससे डेफिनेशन से समझ में आया। और उन्होंने ये भी बताया, ये भी बता रहे हैं कि ये मत समझिए कि जो कर्म आपने शरीर के द्वारा किया वही कर्म है। तो कर्म करता दिखाई देता, हम शरीर से वो कर्म कर रहे हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, है ना? जो कर्म आप विचारों में कर रहे हैं वो भी कर्म, वो भी कर्म है। कैसे? कैसे? किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी की चीज को सोच रहे हैं, हाय उसके पास इतनी मेरे पास होती तो, जेलिस कर रहे हैं, है ना? मेरा बस चले, सामने तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरा बस चले तो इसका मर्डर कर दो, इसका मर्डर कर दो, ऐसा भी सोचते हैं बहुत से लोग, है ना? सामने मीठे बने रहते हैं, मेरा बस चले तो मैं लूट लूं इसको, पेट पर है ना? इस तरह के जो विचार भी आप करते हो वो कर्म भी हो गए। जब कहते हैं ना हमने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं, देखती आंखों तो बहुत अच्छा बंदा था, इस कैसे इतना कष्ट सहा, क्या हुआ, पूर्व जन्म के कौन से, इसी जन्म में कब क्या कर्म हो जाए। तो जाने या अनजाने कर्म में हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें बख्शा नहीं गया। कर्म का फल जाने अनजाने विचार कर्म में भी मिलता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारे धर्म में, हमारे वैदिक जो शास्त्र हैं उसमें राजा राम भगवान के पिता को दशरथ को भी अनजाने में किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ा। क्रिश्चियंस में तो क्या है कि वो जाते हैं कन्फेशन हॉल में और वहां पर वो अपना सिन की कबूल करते हैं, तो कहते हैं ईश्वर की कृपा हो जाएगी, उनको सब माफी मिल जाएगी। लेकिन ये देखा गया है जीवन में कि हमारे यहाँ किसी कर्म से कोई मुक्त नहीं है, केवल और केवल जो ईश्वर के एवोल्यूशनरी काम में लग गए हैं और उसके निमित्त ही सब काम कर रहे हैं। कि मेरे पर कोई भी कष्ट आ रहा है, कोई भी किसी पे भी कष्ट आ रहा है और उसी को सॉल्व करने में लग गए, कृष्ण भावनामृत हो गए, उन्हीं को कर्म फल से, कर्म फल के पास से मुक्ति मिली, और किसी को नहीं मिलने वाली। सबको कर्म फल भोगने ही पड़ेंगे। तो कर्म फल से मुक्ति क्या होता है? जब अच्छा अच्छा होता है तो हम कहते हैं हमने किया, मैंने किया मैंने किया। जब गलत गलत होता है तो भगवान पे या किसी पे डाल देते हैं, है ना? गुरुजी कहते हैं कर्म की गति बहुत विकट है, वही तो उसमें है, मत यही पड़ो। हाँ, गहन है, बहुत है गहन ना? है। उसको सब मुझे समर्पण कर दो और अब मेरी सेवा में लगे रहो। बस तो जब आप सेवा में होते हो, जब कृष्ण भावनामृत होते हो, तो आपके सारे कर्म कट जाते हैं, स्वयं एग्जॉस्ट हो जाते सेवा में। क्योंकि आपके मन में तो आप अपने घर का भी काम कर रहे हो, कोई परेशानी में भी काम कर रहे हो, यहाँ मत ओढ़ो, यहाँ टेंशन मत लो, ईश्वर को समर्पित करके सारे काम करते रहो, तो आप कर्म फल से मुक्त हो जाओ। यस, चले? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ स्नेह नहीं बोलो। जी, आप इतना सुंदर बोलते हो, कोई बोलने की इच्छा नहीं होती, सुनने की इच्छा होती है। अरे नहीं, हमारा तो ग्रुप ही ऐसा है कि वी ऑल शुड डिस्कस। जो डिस्कस करेंगे नहीं भाभी तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना कि तृप्ति हो जाती है, अंदर से लगता है कि अब कुछ पूछो ही मत। मतलब मुझे जो समझ में नहीं आता मैं तो पूछ ही लेती हूँ।
नहीं नहीं, पूछने की बात नहीं, मैं कभी चुप आपके नहीं रहती अंदर अगर से भी कुछ समझ में नया नहीं आता निकल के आए। इतना सब लोग हम एक ही सी स्टेज में हैं सभी, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ कुछ मिलता रहता है यहाँ वहां से, तो ले लेना चाहिए। यस उस अमिता जी। स्टेज में आप हो, हम तो सुनने वाली स्टेज में हैं। सुनने वाली स्टेज में हैं हम। आ नहीं रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं कह रही हम तो सिर्फ सुनने वाली स्टेज में हैं। अब जरा से ये कोरोना खत्म हो तो एक बार जिनकी वजह से हमारे अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हम गीता का अध्ययन करें, और पार्था सारथी जी का, एक बार पूरा ग्रुप वहां चले, ऋषिकेश चलेंगे 10 दिन को। कहाँ चले? ऋषिकेश में जहाँ उनका वो घर है, जो आश्रम है वेदांताचार्य जी का, 10 दिन का कोर्स करके आएंगे। पहाड़ों पर रहेंगे, ऊपर नीचे जाने का मैं तो पूरा देख के आई हूँ, मैं तो गई थी वहां, और सो ब्यूटीफुल। अच्छा। और क्या एक्सप्लेन करते हैं, बल्ले बल्ले, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जिस चीज को ये समझ रही थी कि कैसे समझ में आएगी, मैंने तो उठा के किताब एक तरफ रख दी थी कि अरे भाई ये तो इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, और कैसे समझ में आने लगी, तो ये तो मिरेकल सा ही लगता है। जब हाँ, सही बात है ना। अपना पढ़ के इतना तैयारी करके ये सब कर रहे हो तो समझ तो आएगा ना। और तैयारी भी नहीं कर पा रही हूँ, 3 दिन तो बुखार में पड़ी ये रही। ना। कल तो ये सोचा कि कर पाऊंगी कि बुखार। नहीं कर पाऊंगी। हाँ, एक्चुअली भी हाँ, ब्रेक तो लगा बीच बीच में। ब्रेक ये लग रहा है। मुमुक्षु का ये हाँ, यस, ये मुमुक्ष जिसमें आया है ना, मुमुक्ष 16वें 15वें में किम ज्ञात्वा कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् तत्त्व कौन सा श्लोक है सुनीता? कृतम्। कौन सा श्लोक 15वें है? में मुमुक्षुभिः 15वां 15वां। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव मुमुक्षुभिः तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। तो उन्होंने यही बताया ना कि जो मेरी इस प्रकृति को जान गया कि नहीं किसी नहीं, को भी इसमें भज जो रहे मुमुक्षु हैं, है ना, वो मुमुक्षु भी मुमुक्ष भी जो मीन जो संसार से मुक्त हो गया हो, जैसे कि कोई हाँ, मुमुक्षु वो होता है जो मोक्ष जिसे प्राप्ति किसी की चीज की इच्छा इच्छा रखता नहीं है, रहेगी। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है, हाँ, जिसे किसी संसार की आत्म कोई भी साक्षात्कार की, इस लोक की ना ईश्वर, परलोक की किसी भी चीज की इच्छा नहीं रह गई। हाँ, वही आत्म साक्षात्कार की जो इच्छा रखता है, ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा रखता है, वो मुमुक्षु है। हाँ भाई, बस बस। हाँ, और जो मुझे जान गया कि चाहे वो वर्ल्डली लेवल के जो देवता हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, शिव जी, जिनको सबको जान गया, तो वो सारे मेरे पास ही आएंगे, सारी राह वहीं जा रही है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जा रही हैं, उन्हीं के पास जाएंगी। सबको फल मैं ही देता हूँ, ऐसा कृष्णा ने आगे बताया है। जब मैंने शॉर्ट वाली जो गीता लिखी थी, पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किसी को भी भजो, चाहे आप लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, या किन्हीं भी रूप का आप ध्यान करो, चिंतन करो, सारी पूजाएं, सारी सब कुछ मेरे को ही प्राप्त होती हैं और मैं ही उसका फल देता हूँ। ये कृष्णा ने गीता में कहा हुआ है। मैंने लिख के रखा, छोड़ा हुआ है, एक जगह मैंने नोट्स बनाए थे। नहीं हाँ, तो वो तो किशन जी तो कहते हैं मैं किसी का कोई फल नहीं देता, फल आपको अपने आप मिलता। हाँ, मैं कुछ नहीं देता। नहीं, फल तो कर्मों के हिसाब से मिल रहा है ना। ये हाँ बोले मैं कुछ नहीं, मैं देने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो फल वो कहते हैं मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं देता कुछ। हाँ, मैंने ये जाना, जैसे हम पूजा करते हैं, अब भगवान की कुछ कर रहे हैं और कष्ट आ गया कोई, जब हम मांगते हैं तो वो मिराकल हो जाता है, पूर्ण हो जाती है वो इच्छा। तो क्या है, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा किया, हमने इतने सारे शुभ कर्म कलेक्ट किए हुए हैं, पता नहीं हमने किसकी सहायता करी, किसी की बुराई नहीं करी, तो हमारा बैंक बैलेंस हुआ हुआ है।
और आज मुझे जरूरत पड़ गई तो मैंने उसमें से बोरो कर लिया। तो वो कृपा इसको कहते हैं कि वो टाइम टू टाइम आपको, जैसे कहते हैं कि भूखा मरने की नौबत नहीं आने देते, वो आपको देते रहते हैं थोड़ा, बस वो कृपा में शामिल हो जाता है। मिलता आपको अपने कर्म फल से ही, लेकिन मोक्षत्व उसकी कृपा के बिना नहीं मिलता। जब तक आपके अंदर वो भक्ति नहीं आएगी, जब तक वो कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब उनकी कृपा होगी, और कृपा बिना भक्ति के होगी नहीं। उसकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता जी। उसकी कृपा के बिना तो हम ये डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, हमारा ग्रुप ही ना चले आगे को, है ना। कृपा तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। कृपा तो हो ही रही बिना है, तो कुछ नहीं करते। उसके बिना तो कुछ संभव उसकी नहीं। कृपा से ही सब जुड़े हैं। हाँ, उसकी कृपा से ही सब जुड़े हैं। यस, नो डाउट। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं देख लिए, मुमुक्ष का ही क्लियर करना था, वो हो गया। और हमारा बीच में देखो होली का सेशन निकल गया गड़बड़ी में। इस बार होली का सत्संग नहीं हुआ ना। कितना सोचा था, वो समधन जी उसी टाइम पर चली गई, क्या करते हैं? हमारी आपका समधन जी। हाँ दूसरा वैक्सीन कब है? भैया, है तो 9 तारीख को, लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया है ना। हाँ, 10-12 दिन आगे बढ़ा लेंगे। हाँ, 2 वीक आगे बढ़ाने को कह 40 डेज का कर दिया है लोग ने। हाँ, नहीं, मैं आपको डेट का वो डाल देता हूँ चार्ट में। अच्छा, अपने आप से ही आ जाएगा ना, मेरे चार्ट डाल देता हूँ मैं, आप उसके 1-2 दिन आगे पीछे आप जा सकते। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और नहीं, वैक्सीन तो 20 दिन आगे सरक गया, और वैक्सीन लगने के 20 दिन बाद तक प्रिकॉशन लेनी है। हम तो पूरा ले रहे हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, और जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं। नहीं, जाना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगने से आपकी एंटीबॉडी 0 हो गई है। जो हमारे 10 एंटीबॉडी बन गई थी, वो 0 हो गई। वो फिर से 0 हो गई? हाँ, वैक्सीन लगने से 0 हो गई। ओ, एंटीबॉडी बनेगी दूसरा वैक्सीन लगने के 20 दिन बाद। ओके ओके। हाँ, हमारी अभी 24th को लगनी है। लगेगी 24th अप्रैल। पहले अभी 8 अप्रैल को लगनी थी ना, अब वो हाँ, खिसक गई आगे। हाँ, तो मैं भी देखूंगी अपना चार्ट खोल के, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई क्या। ठीक है, मैं डाल देता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई होगी आपके पास, आपको खुद ही कैलकुलेट करके या तो उनसे बुकिंग करानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी जहाँ पे सेंटर पे। आप लोग देख लेना उसे। ठीक है जी भैया, जी, ओके। गीता ज्ञान पे डाले दे रहा हूँ चार्ट, जो गवर्नमेंट का आया है। ठीक है, ठीक। गीता अध्ययन पे डालिए, हम भी सब गीता देख अध्ययन पे। हाँ, गीता अध्ययन पे ही। हाँ, ठीक है जी, ओके। थैंक यू। चलिए, ओके, लास्ट श्लोक राधे करते हैं। राधे। पूर्णमिदम। हाँ, लास्ट श्लोक करते हैं। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री जय कृष्ण। राधे गुरुदेव, राधे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलें? चलें। ओके, चले।